कलियों वाली सलवार से लेंगे। ये हमारे पार्ट हैं जो हमने काटे थे। हम इस पर 2 कलियां जोड़ेंगे, 1 2 और ये 3 4 कली हैं हमारे पास। एक पार्ट पर 2 कली जोड़ते हैं। ये इस पार्ट पर हम 2 कली जोड़ेंगे अपनी आपको ऐसे। एक कली हम यहाँ जोड़ेंगे, ऐसे इस पर सिलाई लगा देंगे और दूसरी कली जो है हम इस तरह जोड़ेंगे। दूसरी कली हम यहाँ जोड़ेंगे ऐसे। तो हमारी इस एक पार्ट पर ऐसे ये 2 कलियाँ जुड़ जाएगी और हमारी सलवार का एक हिस्सा बन जाएगा। मैं अभी आपको इस पर दोनों तरफ ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ। जोड़ने के बाद हमारी सलवार का ये घेरा है और इस तरह से ये हमारी सलवार जोड़ने के बाद ये बीच के पार्ट पर हमारी 2 कलियाँ ऐसे जुड़ गई। ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे जुड़ गई हैं और ये हमारा आसन है। ऐसे ही हम एक कली को हम इस साइड जोड़ लेंगे ऐसे। इस पर हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही हम इस कली को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, एक कली को यहाँ जोड़ देंगे और एक कली को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी इस पार्ट पर भी 2 कलियाँ जुड़ जाएंगी। अब मैं आपको इस पर सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तैयार हो गया। ये हमने इस पार्ट पर कली जोड़ दी हैं 2 और ऐसे ही हमने इस पार्ट पर भी इस एक पार्ट पर भी 2 कलियां जोड़ दी हैं। हमारी सलवार की इस तरह से दोनों हिस्से तैयार हो गए। दोनों हिस्से और इस पार्ट पर हमने ये कली जोड़ दी है, ऐसे इस पार्ट पर ये कली जोड़ दी है। हमारी सलवार के दोनों हिस्से तैयार हो गए। और एक हिस्सा ये हमारी सलवार के दोनों हिस्से तैयार हो गए। अब हम आसन से जोड़ेंगे। ये हमारा आसन है। अब हम इस आसन को सलवार के इस आसन से अब हम अपने दोनों आसन को आगे और पीछे के भाग को जोड़ देंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे और ऐसे ही इस आसन को हम इसके साथ जोड़ देंगे। एक सिलाई हम अपने इस आसन पे लगाएंगे। ये मैंने सलवार के एक आसन को जोड़ लिया। यहाँ पर डबल स्टिच लगा दी है। एक आसन को मैंने जोड़ लिया है। यहाँ पर मैं यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी। यहाँ नाड़ा डालने के लिए मैं ये चिड़ी बनाऊँगी नाड़े
नाड़ा डालने के लिए यहाँ, और यहाँ से मैं अपनी सिलाई शुरू करूँगी। यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी। सलवार के दोनों आसन जुड़ गए हैं। अब हम यहाँ से नाड़ा डालने के लिए मोड़ेंगे। ये हमने किनारे से एक सिलाई लगा दी है। ऐसे ही हम ऊपर से यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे और ऊपर से एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे यहाँ पर। इस तरह से हमारे सलवार में हमने बुकरम को जोड़ लिया है, और ये हमारे सलवार में बुकरम को जोड़ लिया है, और हम अब इसमें बीच में जो भी डिजाइन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और इसके अंदर ये जिग जैग बना लिया। ऐसे ही अब हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे और उसके अंदर ये जिग जैग बनाएंगे, और फिर हम ऐसे इसके बीच में ये कर्व बनाएंगे ऐसे, और फिर आगे जो डिजाइन बनाना है वो बताते हैं। अब मैंने पूरे पायचे में ये कर्व बना लिए हैं ऐसे। अब मैं इसके अपोजिट ऐसे ही कर्व दोबारा बनाऊंगी, जिससे ये एक लीफ का डिजाइन बन जाएगा। ये हमारी सलवार का एक पायचा बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही हम अपनी सलवार के साथ बुकरम को दूसरे पायचे पर भी जोड़ लेंगे। सीधा हिस्सा है, उसके बाद ये हम अपने कपड़े को रखेंगे इसके ऊपर ऐसे। और उसके बाद हम अपनी बुकरम को रखेंगे और यहाँ से एक पैर की सिलाई लगा देंगे ऐसे। ये हमने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम अपनी बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई यहाँ से भी लगा देंगे। ये हमने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे ऐसे। ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है।
तरह से हम कपड़े को टर्न कर लेंगे और इस तरह से यहाँ से प्रेस कर लेंगे या दबा लेंगे। और इस पर एक पैर की किनारे किनारे पर अब एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा दी है। ऐसे ही हम ऊपर से यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे और ऊपर से एक सिलाई। इस तरह से हमारी सलवार में हमने बुकरम को जोड़ लिया है और हम ये हमारी सलवार में बुकरम को जोड़ लिया है और हम अब इसमें बीच में जो भी डिजाइन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये हमारी सलवार के दोनों पाइचे बनकर तैयार हो गए हैं, ये और ये। अब हम इसको बेल्ट की तरफ से अब हम इसको बेल्ट की तरफ से 2-2 इंच मोड़ लेंगे और ये 2-2 इंच पे हम पूरी सलवार पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमने जो नाड़ा डालने के लिए छोड़ा था वो बना लेंगे और पूरी बेल्ट पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ऊपर 2-2 इंच मोड़ लिया है और ये हमारा तैयार आसन है। ये हमारा तैयार 15 आसन हो गया है। ये 15 आसन आ गया हमारा तैयार यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। पूरी सलवार है 7 इंच का हमें ये पाइचा तैयार रखना है। अब ये इस शेप में हम अपनी सिलाई का निशान लगाएंगे। और यहाँ तक ये आसन तक ऐसे, ये हमारा आसन है। यहाँ से हम